104 बिलियन डॉलर ये है नेटवर्थ गौतम अडानी जी की आज के समय में। और कमाल की बात तो ये है कि कई सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है इनकी नेटवर्थ। पर अब सवाल ये उठता है कि गुजरात के इस लड़के ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे किया और क्या उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी समय समय पर मिलता रहा। सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेंगे, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया था। पर कुछ कारणों की वजह से उन्होंने सेकंड ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और फिर वो मुंबई आए और कुछ समय तक उन्होंने एक डायमंड शॉप में काम किया। उन्होंने सोचा क्यों ना डायमंड का ही बिजनेस स्टार्ट किया जाए और वो चले गए इस बिजनेस को समझने के लिए जावेरी बाजार। उन्होंने ये डायमंड बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छी अर्निंग्स भी की। फिर 1981 में अडानी के बड़े भाई मासुक भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और उन्होंने गौतम अडानी जी को इस फैक्ट्री में काम करने के लिए बुला लिया। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि गौतम अडानी जी की यहाँ से लाइफ पूरी चेंज हो गई। इनकी भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में हर साल 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, पर इंडिया में इतना पीवीसी उनको मिल नहीं पाता था। तभी अडानी जी ने इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखी और इनको इसमें बहुत अच्छा बिजनेस दिखा, तो उन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेनुअल्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने तेजी से अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड किया और तेजी से उनकी ग्रोथ होती रही। फिर 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को मुद्रा पोर्ट के लिए अप्रोच किया था और 1995 में ये अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये पोर्ट अडानी जी को मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट पर बहुत मेहनत और स्ट्रेटेजीज यूज की है, इसीलिए ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन इस पोर्ट का नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये रेलवे से कनेक्ट नहीं था बाकी सभी पोर्ट्स की तरह, तो उन्होंने अपने सभी बिजनेसेस को ही मुद्रा पोर्ट के आसपास सेटल कर दिया। और फिर कुछ समय बाद 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इस पोर्ट को भी रेलवे से कनेक्ट कर दिया। पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 1 साल बाद अडानी जी एनर्जी सेक्टर में भी आए। अडानी पावर इंडिया की सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और इसकी जनरेशन कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है और ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। फिर 1999 में कोल में भी अडानी जी ने एंट्री ली और कई खानों के ब्रांड्स में भी आ गए, जैसे फॉर्च्यून ऑयल, एडिबल ऑयल, वनस्पति ऑयल एक्सेट्रा। 2012 के बाद इनके बिजनेसेस में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली थी और भी कई बिजनेसेस में उन्होंने एंट्री ली, जैसे मेगा बिजनेसेस में आते हैं इनके साथ एयरपोर्ट्स और अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां ऐसी भी है जिनकी हम शेयर भी ले सकते हैं। पर अडानी जी की लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। उनकी लाइफ में 2 ऐसे भी इंसिडेंट हुए थे जिनके बारे में वो कभी भी बात नहीं करते हैं। पहला इंसिडेंट हुआ था 1997 में, जब गौतम अडानी जी और शांतिलाल पटेल क्लब से कार में घर जा रहे थे। तभी 2 लोगों ने गन दिखाकर दोनों को किडनैप कर लिया और सुनसान लोकेशन पर ले गए। फिर किडनैपर ने 1.5 मिलियन डॉलर की मांग की और बोला कि नहीं दिए तो मार डालेंगे, पर किडनैपर्स ने बिना पैसे लिए दोनों को छोड़ दिया। और दूसरा इंसिडेंट हुआ था 2008 26 नवंबर को मुंबई ताज होटल में। जिस समय ताज होटल पर अटैक हुआ था उस समय अडानी जी उस होटल में ही थे। होटल स्टाफ ने कुछ समय तक अडानी जी को बेसमेंट में छुपा के रखा और फिर कुछ समय बाद इंडियन कमांडोज ने उनकी जान बचा ली थी। अगर अडानी जी की चैरिटी की बात करें तो वो इसमें भी पीछे नहीं है। अडानी फाउंडेशन जो कि 1996 में लॉन्च की गई थी, इन्होंने कोविड के समय पर पीएम केयर फंड में 100 करोड़ डोनेट किए थे और जिस समय कोविड पीक पर था उस समय इन्होंने डेली 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट किए थे। तो कुछ ऐसी थी हमारी अडानी जी की लाइफ। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से बिजनेसमैन पे चाहिए और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।